तानाशाही की जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं गुस्सा करूं और मैं अपनी एनर्जी गुस्से में लगा दूं। मैं अपनी एनर्जी गुस्से में नहीं लगाना चाहता। आप जानते नहीं मेरी ताकत को। मैंने ऐसे बहुत सारे सामंतियों की खाल खींच के भूस भरवा रखा है, आप जानते हो। मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। जिस दिन से मैंने वो रास्ता छोड़ा है, मैंने भारतीय संविधान का रास्ता पकड़ा, और जब से मैंने भारतीय संविधान का रास्ता पकड़ा है, इनकी नींद हराम हो गई संघी लोगों की। ये चाहते थे मैं उसी रास्ते में रहूं, क्योंकि ऐसे उपद्रवियों का ध्यान रखना चाहिए जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारी परमिशन का प्रोग्राम, हमारी परमिशन की सभा, फिर इस तरह का माहौल जो खराब कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आप ये याद रखना, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें पता है। देखो, सोचो, इस संविधान के रहते ये किया जा रहा है। अगर संविधान ना होता तो क्या आपको सभा करने देते? आज जो गाड़ी पैरों पे चढ़ा रहे हैं, ये आपके पैरों पे नहीं चढ़ा रहे हैं, ये अपने पैरों पे चढ़ा रहे हैं। इनको नहीं पता है समाज बहुत ताकतवर होता है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। अगर इनका बस चलता है, ये गाड़ी हमारे बच्चों के पैरों से नहीं, हमारे सर के ऊपर से लेके जाते हैं। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो हमें इतनी ताकत देता है कि गरीबों के लोग भी जो है, गरीब भी अपनी सभा कर सके और अपना नेता चुन सके। आप ये देखो, मेरे रहते तानाशाही की जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं गुस्सा करूं और मैं अपनी एनर्जी गुस्से में लगा दूं। मैं अपनी एनर्जी गुस्से में नहीं लगाना चाहता। आप जानते नहीं मेरी ताकत को। मैंने ऐसे बहुत सारे सामंतियों की खाल खींच के भूस भरवा रखा है, आप जानते हो। मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। जिस दिन से मैंने वो रास्ता छोड़ा है, मैंने भारतीय संविधान का रास्ता पकड़ा, और जब से मैंने भारतीय संविधान का रास्ता पकड़ा है, इनकी नींद हराम हो गई संघी लोगों की। ये चाहते थे मैं उसी रास्ते में रहूं, क्योंकि अगर मैं उस रास्ते में रहूंगा तो मुझे कहीं आतंकवादी, कहीं नक्सली, कहीं कुछ और कह के मेरी जान लेना, मेरे लोगों की जान लेना आसान रहेगा। क्योंकि उस रास्ते में मैं आपको हक अधिकार नहीं दिला सकता। लेकिन आज जिस रास्ते पे मैं हूं, मैं आपसे कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी से, आप इस विधानसभा से मेरे छोटे भाई राजेश वर्षी को अपने एक वोट देके इसको विधायक बना के भेजना यहां से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सामंती आपकी तरफ आंख उठा के देखेगा। ये कह रहा था, आज भी हमने इतनी ताकत बनाई है कि किसी सामंती की हिम्मत नहीं कि किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन फिर भी जो कमी रह गई है उसको 2023 में पूरा करेंगे। मेरे लोगों, याद रखना इस बात को। आप लोग एक चीज और गौर कर लो, यहाँ के समीकरण बिल्कुल सीधे हैं। 70,000 से प्लस यहाँ दलित समाज है या नहीं है, बताओ। प्लस में हमारे बैकवर्ड के भाई जो हमारा परिवार है, प्लस में हमारे मुस्लिम भाई। आप दलित समाज के लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं गारंटी से कहता हूं, इन्होंने इतना अन्याय किया है, इतने लोग इनके खिलाफ हैं कि इनको छठी का दूध याद दिलाने में इस समय चुनाव आएगा। आप लोग याद रखना। इनका बुलडोजर किस पे चलता है? आदिवासियों पे। इनका बुलडोजर किस पे चलता है? दलितों पे। इनका बुलडोजर किस पे चलता है? पिछड़ों पे। इनका बुलडोजर किस पे चलता है? मुसलमानों पे। कभी किसी सामंती में इनका बुलडोजर चला? मैं बुलडोजर को सही नहीं मानता, मगर ये बताओ, सागर में जिन्होंने हमारी बहनों को नंगा करके घुमाया और हमारे भाई की हत्या की, क्या उनके घर में बुलडोजर चला? मुख्यमंत्री जवाब देंगे क्या? नहीं चलेगा बुलडोजर, और नहीं चाहता मैं चले किसी घर में बुलडोजर। लेकिन बुलडोजर के आड़ में जो गरीबों को कुचला जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने मुस्लिम भाइयों को कह रहा हूं, घबरा के नहीं जीना। ये मुल्क आपका, ये प्रदेश आपका है। आजादी में आपका भी उतना ही बलिदान है जितना और लोगों का है। अपने आप को कमजोर मत समझना। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, याद रखना। मैं आपसे भी सबसे कहना चाहता हूं, इस जुल्म को देखना चाहता हूं। अगले 5 साल जो आज हुआ, ये जुल्म मेरी आंखों के सामने इसलिए किया जा रहा है
कि मैं डर जाऊं। मैं इनकी गोलियों से नहीं डरा, इनकी धमकियों से डर जाऊंगा मैं आपसे कहना चाहता हूं, भूल जाओ जो कुछ हुआ, बस एक चीज याद रखो, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के पास शक्ति है और जनता जिसे चाहे उसे ताकतवर बना दे और जनता जिसे चाहे उसे उस कमल के फूल की जड़ें काट दे। ये तो जनता के ऊपर है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप ये महसूस करो, आप मानते हो भारतीय संविधान खतरे में है? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाओ। अपने मन से फिर ये भी पूछो कि यहां सारे दल थे, फिर संविधान खतरे में क्यों गया? क्योंकि उनको इस बात से मतलब ही नहीं है कि संविधान रहे या ना। संविधान से किसको फायदा हुआ? उन लोगों को जिनको अछूत मान के कभी उजाले में भी नहीं निकलने दिया, जिनको पढ़ने नहीं दिया, जिनका इलाज नहीं होने दिया, जिन महिलाओं को तन नहीं ढकने दिया, जिन महिलाओं को पैर की जूती से बता के घर से नहीं निकलने दिया, उन महिलाओं को प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार किसने दिया? उसी संविधान ने, जिस संविधान की सुरक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी मेहनत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके हौसलों को सलाम, आपकी ताकत को सलाम। बस आपसे कहना चाहता हूं, यहां हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, जानते हो आप?